नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर आजमगढ़ से स्वागत करता हूं अपने इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। जैसा कि चैनल का नाम है भारतीय दर्शन, मेरी बातें भी कुछ इसी तरह की होंगी, भारत से रिलेटेड ही होंगी। भारतीय राजनीति, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था, या जो कुछ भी होगा वो भारत से रिलेटेड होगा, भारत के लोगों पर होगा। और मैं आपसे आज इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी से पहले भारत के लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि भारत एक दिन आज़ाद होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुख की, चैन की सांस लेंगी, आज़ादी की हवा में सांस लेंगी। लेकिन क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए? ये विचार करने की बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश आज़ाद हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे काले अंग्रेज़ों ने इस देश को कब्जा कर लिया। गोरे अंग्रेज हटे और काले अंग्रेज आ गए। अब हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल है काले अंग्रेज़ों से लड़ना। गोरे अंग्रेज़ों से तो हमारे जो पूर्वज थे वो लड़े, शायद वो दिखते थे, हमसे अलग थे, रूप, रंग, कद काठी, हर चीज़ में हमसे भिन्न थे, बड़ी आसानी से पहचान में आ भी जाते थे, इसलिए वो लड़ सकें। शायद हमारे लिए थोड़ी ये कठिन होगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास सुविधा नहीं थी। हमारे पास सुविधा है, और वो है कि आज़ादी का सुविधा। संविधान एक शस्त्र है हमारे लिए। हम उस शस्त्र का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जो शायद हमारे बुज़ुर्गों के पास नहीं थी। इसलिए उनके सामने थोड़ी अलग प्रकार की समस्याएं थी और हमारे लिए थोड़ी आसान समस्याएं हैं। अब बात करें इस पर कि हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, किस गुलामी की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी समझ में आती है। अब भारत तो आज़ाद है, भारतीय संविधान है, भारत के लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, तो फिर किससे आज़ादी चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए इन्हीं काले अंग्रेज़ों से, क्योंकि ये दिखने में भले हमारे जैसे हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन ये किसी अंग्रेज़ों से कम नहीं है। इन्हीं से लड़ना है। आप गौर कीजिए, आज़ादी को 75 साल बीत गए, लेकिन क्या हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि आई? अगर नहीं तो क्यों? इस पर हमें बात करनी चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या इसी दिन के लिए हमारे क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति दिए, अपनी जानें गंवाई? किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और किसी के पास अगर छापा पड़ता है तो करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं, कहीं दीवार से, कहीं छत से, कहीं फर्श से, और ना जाने कहाँ कहाँ से। वो आप देखते हैं, ध्यान में ले लीजिए। इसका समाधान क्या है? इनसे कैसे निपटा जाए?
और ऐसा क्यों करते हैं? इनके पास कोई खौफ नहीं, कानून को अपनी जेब में रखे हैं, क्योंकि कानून ही वो चला रहे हैं। मज़े की बात यह है कि आप देखिए कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को ठीक से नहीं दे पाता, लेकिन ये नेता, अधिकारी, इन सब लोगों की 1.5 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह होती है, उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी का खौफ नहीं है। उसके जिम्मेदार हम हैं। संविधान में हमें वोट देने का अधिकार मिला, हम वोट देते हैं और चुप करके अपने घर में सो जाते हैं, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब तक ऐसी मानसिकता समाज की रहेगी, इन नेताओं को कभी खौफ नहीं होगा, और जब तक खौफ नहीं होगा तब तक ये देश इसी तरह गरीबी, भुखमरी के दलदल में डूबता चला जाएगा। हमें इसका समाधान निकालना ही होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझसे जुड़ें। हम पहले एकता बनाएं और उसके बाद खुद विचार करें कि आगे हमें क्या करना है। आप सोचेंगे कि हम इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि आप छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, और आप ही कुछ कर सकते हैं। और फिर करने आएगा भी कौन? अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो फिर करेगा कौन? बाहरी देश से तो कोई आने वाला है नहीं। वो आएंगे तो हमें गुलाम बनाएंगे, जैसा कि हजारों साल से हमारी गुलामी रही है। और फिर आएंगे तो फिर वो हमें ही गुलाम बनाने की बात करेंगे और सोचेंगे हमें आज़ाद क्यों करेंगे वो। इसलिए हमें ही इसमें आना होगा, आपको आना होगा। आप छोटे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम छोटे हैं कोई बात नहीं, मगर संविधान की जो ताकत हमें मिली हुई है, उस ताकत का प्रयोग करके हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसी तो व्यवस्था कर ही दी है हमारे बुजुर्गों ने, फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों इन नेताओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, जबकि वो हमारे दास हैं, हमारे गुलाम हैं, हमने उनको नौकरी पे रखा है, न कि उनके हम नौकर हैं। मगर वो नौकर होते हुए भी हम पे शासन करते हैं, हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हमें करना क्या है, ये जानना ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली बात तो ये, नेताओं के आगे हाथ जोड़ना बंद कीजिए, उनके कॉलर को पकड़िए। जब तक आप उनके कॉलर को नहीं पकड़ेंगे, ये कभी भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। उसी तरह से चलता रहेगा जैसे 75 सालों से चलता आ रहा है। जब भी चुनाव आते हैं, नेता आपके पास आते हैं, आपके पांव छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गधे को बाप बनाते हैं, कुछ रुपए पैसे खर्च कर लेते हैं, दारू मुर्गा आप भी पी खा करके, और उसके बाद वोट दे देते हो। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि अब नेता जो कुछ भी करना होगा करेगा, लेकिन होता कुछ नहीं। ये नेता उल्टा आपको निचोड़ना शुरू करते हैं, और इतना निचोड़ लेते हैं 5 सालों में कि आपके शरीर का एक एक खून, एक एक कतरा निचोड़ के अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। एक बार 5 साल मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद, पार्षद कोई भी 5 साल हो जाए तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ आराम से उसके घर में बैठ के खा सकती हैं। इतनी संपत्ति लाता कहाँ से है वो, और इतना बेखौफ कैसे लाता है? क्यों लाता है? क्योंकि आप सो गए वोट दे के। फिर अगली साल वो 5 साल बाद आता है, आप कभी उसका कॉलर नहीं पकड़ते। पकड़ना पड़ेगा आपको। आप पकड़ सकते हैं, और आप ही पकड़ सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वोट दे दिए, अपने आप को बेचिए मत, उनसे आप वादे कराइए
कि हम आपको चुन रहे हैं देश की रक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, समाज कल्याण के लिए। हमें 1 रुपये का आप कुछ भी ना दें और आप लें भी ना और उसको वोट दें। अगर वो कुछ नहीं करता है, 5 साल बाद फिर आपके पास वो आएगा। इस बार वो आएगा तो आप उसका कॉलर पकड़िए और उससे हिसाब मांगिए कि पिछली बार हमने आपको चुन के भेजा था इस देश की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए, आपने क्या क्या किया है वो हमको बताइए। और अगर वो जवाब ना दे तो कह दीजिए उससे कि गांव में घुसना नहीं तो जूते से मारेंगे। फिर देखिए जितने भी नेता होंगे आपके सामने शीर्षासन करना शुरू कर देंगे। और अगला जो भी प्रत्याशी आप चुनेंगे उसको इस बात का खौफ होगा, डर होगा कि अगर मैंने भी कुछ नहीं किया तो फिर उस बस्ती में मैं जाऊंगा तो मेरे साथ भी वही होगा जो पिछले नेता के साथ हुआ। ये मैं भी शुरुआती अपने विचार रखा हूँ। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट में हमें दीजिएगा। आगे मैं और भी इस तरह की बातें आपसे करता रहूँगा। आपकी भी राय चाहिए मुझे। और मैं सबसे जो बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम और आप जुड़ें, एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक शक्ति बने और उसके बाद कुछ कदम उठाएं इस राष्ट्र के लिए। हम बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते, वरना आने वाली हमारी पीढ़ियां और भी ज़्यादा दुर्दशा के जीवन में जिएंगी। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, बिना भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं हो रहा और बहुत आराम से सब कुछ चल रहा है। उनको किसी भी बात का खौफ नहीं, ना तो कानून का खौफ है, ना पब्लिक का खौफ है। यहाँ तक कि वो अपनी आत्मा का भी खौफ नहीं करते। उन्होंने तो अपनी आत्मा और ज़मीर तक को बेच दिया है। फिर आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हम किसका इंतज़ार करें? कौन आएगा हमें निकालने के लिए? हमें खुद ही इसमें कूदना होगा। तो आइए हम और आप मिलके एक नए संगठन का निर्माण करें और यदि कुछ कर सकें तो ठीक, नहीं कर सके तो भी ठीक। कम से कम इस बात का दुख तो नहीं होगा, मलाल तो नहीं होगा कि हम अपने जीवन में कुछ प्रयास नहीं कर सके। बस इसी बात के साथ आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ इस तरह की बातों के साथ।